हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कलामय्यं ददाति स्वपरमान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्रीमद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कनक प्रणाम, सभी को स्वागत है। मेरा आवाज आ रहा है क्या? कल एक बार कंफर्मेशन दे दो। हाँ प्रभु जी। मुझे शायद सुना ही नहीं मिला क्या? एक मिनट। इसलिए ना मुझे आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी आ रहा है आपका आवाज। ठीक है माता जी, मुझे थैंक यू। अभी क्लियर है क्या? अभी थोड़ा ज्यादा पहले से? यस प्रभु जी, क्लियर है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा मैं अपने गांव में आया हूँ, इसमें थोड़ा यहाँ पे डिस्टरबेंस या लेट हो रहा है जरा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। तो 5 चीजें हमने कल देखी थी। जीव, आ, जीव ईश्वर, और जीव ईश्वर, और काल, और जीव ईश्वर काल प्रकृति और कर्म। ये 5 चीजें थी जिसके इर्द गिर्द भगवद गीता पूरा है। आगे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और कैसे परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में हमने देखा था। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है। परा प्रकृति जीव, जीव क्या है? आध्यात्मिक वो है। जीव का जीव चेतन है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अभी।
जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय, और ये भी बताया ना कैसे जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग है। गुणात्मक दृष्टिकोण से सेम है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टिकोण से दोनों अलग अलग है ना? लेकिन जो मायावादी है, वो लोग क्या कर देते हैं, दोनों को एक बता देते हैं। हम्म, जीव ही आगे चल के ईश्वर बन जाता है, ऐसा उनका धारणा है, भावना होती है। या जीव ही ईश्वर है, शक्ति वो जुटा लेगा तो ईश्वर बन जाएगा, ऐसी भ्रांति फैलाते हैं। इसको पढ़ेंगे भी आगे हम लोग। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वायुष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए यह। जैसे देखो, जब एक श्लोक में आया भगवत गीता में कि भगवान कहते हैं कि तुमने आज तक जितने जन्म ले चुके हो, अर्जुन को बोलते हैं, उन सब का लेखा जोखा मुझे पता है, तुम क्या क्या किए। भगवान क्या है कि सब जानने वाले हैं। हम क्या करते हैं कि अभी हम क्या जान रहे हैं, खाली हम जिस शरीर में हैं, उसके बारे में ही जान पा रहे हैं ना, पिछले शरीर में क्या थे क्या नहीं थे नहीं पता, आगे क्या होगा हमको नहीं पता। लेकिन भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, तो सबका लेखा जोखा उनके पास है, कौन क्या करे। क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने नियंता का डेफिनेशन देखा था ना, जैसे फैन चालू करने के लिए बटन दबाना है। कोई भी मशीन खुद से ऑपरेट नहीं होती है ना? वैसे ही ये संसार को संचालित करने के लिए भी कोई ना कोई तो होगा ना, तो वो कौन है, भगवान है। नियंता इसी को कहा गया है। ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। क्योंकि परमात्मा स्वरूप में अंदर बैठे हैं, जीव जैसा इच्छा करेगा वैसा उसकी पूर्ति के लिए वो करते हैं, उसको सैंक्शन करते रहते हैं। हम्म, इसीलिए कहते हैं ना, जीव स्वतंत्र भी है और नहीं भी स्वतंत्र है। हम्म, जीव के पास चॉइस है, या माया के शरण में रहे या कृष्ण के शरण में रहे। चॉइस दिए हैं ना, क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना कि सब लोग स्वतंत्र है ना? लेकिन वो ये भी बोले कि माया के वश में रहेंगे तो जन्म लेते रहना पड़ेगा, बार बार हमारा योनि में आना पड़ेगा। जीव योनि में। फिर कहते हैं कि जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते हैं तथा पहनते हैं ना, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो वो वाला श्लोक आता है, तो वही है कि जैसे हम लोग कैसे बदलता है, जैसे वस्त्र उतार के जब वस्त्र फट जाता है तो उसको क्या हम रखे रहते हैं क्या, पहन के घूमते हैं क्या? नहीं, उसको उठा के हम फेंक देते हैं। उसी प्रकार जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को त्याग देती है और दूसरा शरीर धारण करती है। चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि पांच तत्व, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। हम्म। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है।
भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं, मैया अध्यक्षेण प्रकृति। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। ना हम लोग के ऊपर इस जगत में जैसे तीन गुणों से बंधा है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो इनका प्रभाव चालू हो जाता है हमारे ऊपर, लेकिन भगवान के ऊपर ये सब कार्य नहीं होता है। भगवान इन सब चीजों से ऊपर है, गुणातीत है, गुणों से ऊपर है, इसलिए उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं, मैया दक्षिण प्रकृति। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विधयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते। जैसा कि भगवद गीता में बोलते हैं, भौतिक क्लेशः ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। भौतिक क्लेशः से जो ग्रस्त है ना, जो है तो वो नहीं बता सकता। तो उसको पहले क्लेशः, क्लेशः मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स है ना, क्लेशः अटका हुआ है ना, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक दिव्य जगत के विषय में वो बात ही नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के कार्यकलाप क्या है। अभी हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में हो रहा है, जैसे भागवतम, भगवत गीता पढ़ना सुनना, भगवान की सेवा, ये सब वहाँ का कार्य है। अब हमको इंटरेस्ट आ रहा है, हमको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा होते हैं या बैठ के। अभी हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि अगर 15-20 मिनट बैठ जाते हैं तो उनका पैर दुखने लगता है ना, फिर हम लोग क्या हो गए, यूज टू हो गए। बैठ के हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी बैठ के हम लोग सुन सकते हैं, हमको उसमें रस मिलता है। हम्म, ये है भागवतम का प्रभाव। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि क्लमश हमारे जो है वो नष्ट हो रहे हैं। जो भी हमारे विगत जन्मों के पाप कर्म है वो कम हो रहे हैं, जा रहे हैं। किसकी वजह से, कीर्तनम की वजह से ना, जितना हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं उससे। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। शुद्ध कर्म कैसे होगा, भगवान के लिए करना, जो भी कार्य करे भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि निजी प्रसन्नता के लिए। शुरुआत में ये थोड़ा टफ होता है कि कैसे मैं सेग्रीगेट करूँ कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ या मैं अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहा हूँ। धीरे 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 ये चीजें धीरे धीरे भगवान हमको हेल्प करेंगे कैसे इसको करना है मेरे लिए। तब तक हमको वेट करना है, करते रहना है, इस बात को बार बार सुनते रहना है। और कार्य बंद नहीं कर देने चाहिए, बोलेंगे कि अरे ये सब कार्य बंद कर दो, नहीं, सब कार्य को भगवान के लिए करना है। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख ये नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत है, होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बड़ कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। ये मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह
अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता है। जो मिथ्या अहंकार ईगो में रहता है वो ना व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है और वह अपना स्वरूप अपनी स्थिति नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। हम्म, जैसे बताया गया यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है ना। और इसीलिए पूरा भगवत गीता का प्रवचन भगवान ने सुना है कि हम देहात्म बुद्धि में अभी हम खुद को अपने शरीर से जोड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग इसकी से जो चीज जुड़ी है उसके बारे में हम लोग चिंतन करते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में हम लोग नहीं करते हैं। अभी हमको थोड़ी बुद्धि मिली तो थोड़ा थोड़ा हम लोग कर रहे हैं। हम्म। लेकिन जितना हम ज्यादा आत्मा लेवल पे रहेंगे ना, जितना हम ज्यादा आत्मा को जो चाहिए वो कार्य करेंगे तो हम उतना दुखी नहीं होंगे, हमारी परेशानी कम होते जाएगी। हम्म। जितना ज्यादा हम खुद को आध्यात्मिक धरातल पे रखेंगे ना, आत्मा लेवल पे रहना मतलब क्या, आध्यात्मिक धरातल पे रहना। आध्यात्मिक धरातल पे रहने का क्या मतलब है? आध्यात्मिक धरातल पे रहने का मतलब है कि आध्यात्मिक कार्य करना, आध्यात्मिक सेवा करना। जिस भी जैसे भी आपको जमता है ना, चाहे आप रीडिंग करके करो, चाहे कीर्तन करके करो। कीर्तन मतलब क्या होता है, हरे कृष्ण का जब भी कीर्तन है। और भागवतम बोलना, किसी को बताना, वो भी कीर्तन है। जो भी हम किसी को प्रवचन दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो भी कीर्तन है ना। सुनने वाला बोलने वाला दोनों को लाभ मिलता है ना। तो यही क्या है, इसको अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपना समय आध्यात्मिकता में व्यय कर रहे हैं। अपने किसी सहपाठी से या किसी मित्र मैत्रिणी से मिलते हैं तो उससे हम बात करेंगे क्या, कृष्ण के बारे में, या कृष्ण के बारे में बताएंगे, देने का प्रयास करना। हम्म। इससे क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक विकास होगा और ज्यादा समय हम आध्यात्मिकता में दे रहे हैं। पहले क्या हम सोचते थे, कैसे मैं अपने शरीर को सुखी रखूं, क्या करूं मैं इसके लिए, क्या दूं ना, कैसे इसको क्लीन रखूं। क्लीन रखना तो जरूरी है, मतलब ज्यादा हम लोग सोचते हैं ना, अरे मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा बाल कैसा है, मेरा ये कैसा है, वो कैसा है, शरीर कपड़े कैसे हैं, जो भी हो हम लोग बहुत अटैचमेंट आ जाते हैं। ये ऐसे नहीं कि अभी नहीं रखना है, अभी भी रखना है, लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा समय हमारा होना चाहिए अध्यात्म में रखना बहुत जरूरी है। बाकी कार्य तो होते ही रहेंगे। आपको धन जो भी है आपके भाग्य में वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कौन छीनने वाला है। लेकिन आध्यात्मिक जो है उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। हम्म, भौतिक हम्म, मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। हम्म, भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। हाँ, इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शूद्र जीवों में यही अंतर है।
ये चेतना क्या है? यह है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। मैं करते हैं ना, तो हम खुद को क्या समझ रहे? भोक्ता सर्वम, खुद को ही सर्वे सर्वा। ये संसार चलायमान है, प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इतना के दो मनोमय विभाग है। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा है और भोक्ता दोनों है ना, वही मतलब बनाते हैं, वही भोग करते हैं। और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव तो सृष्टा और सृष्टा ही भोक्ता। कारण जीव तो सृष्टा है, वो मात्र सहयोगी है। न जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता, वो मात्र सहयोगी है। वह सृजित या मुक्त है, भुक्त है। वह सृजित या भुक्त है। उदाहरणार्थ मशीन का कोई अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ पांव आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा स्रष्टा है और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के लिए निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग में हमें लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि उधर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है। देखिए वो केंद्र बिंदु में कैसे कनेक्शन बैठ रहा है, देखो ना, कैसे भगवान को रखना है, तो वही बता रहे हैं कि सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु कौन है? परमेश्वर है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया ना, अगर मैं हाथ को भोजन दूं तो क्या हाथ सेट खा पाएगा क्या भोजन? क्या हाथ सेटिस्फाई हो पाएगा क्या? नहीं ना। हमको भोजन उधर में डालना है, तब ऑटोमेटिक सारे हमारे हाथ पैर मुंह सबको उसका पोषण मिलेगा। इसी प्रकार हमको जब हम लोग तुष्ट और सुखी होंगे, ऐसा हमको सेंटर में रखें। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर और सारे जीव उनके सहयोगी है। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी दृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। तो भगवान के अंदर जो गुण है हमारे अंदर भी आंशिक रूप से है। तो भगवान को जो भोग करने का है, इस भगवान सृष्टा है, तो हमारे अंदर भी वो गुण आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उन गुणों को हवा दे देते हैं और पूरा हम लोग करता धरता बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो वो गड़बड़ हो जाता है वहीं पे। हम्म। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव दृश्य जगत शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम ब्रह्म तथा परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ही पूर्ण है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणों की प्रतिष्ठा ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है। और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी
15वें अध्याय में ये देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है ना। भगवान क्या है? आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। हम्म, मतलब क्या हुआ कि तीन रहते हैं ना, ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि भगवान इन दोनों से ऊपर है। ये बता रहे हैं यहाँ पे। ये फिर से देखो पढ़ता हूँ। 15वें अध्याय में ये देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। तो इस जन्म में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको डायरेक्ट भगवान का ये मिल रहा है। नहीं तो हमको पूरा, हमने पिछले जन्मों में किया होगा ब्रह्म परमात्मा पे पूरा ध्यान लगाना है, तब जाके हमको भी डायरेक्ट भगवान का हमको एसोसिएशन मिल रहा है, शास्त्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण है और सच्चित तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह है। ये है भगवान कृष्ण, समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सच्चित आनंद सब एक साथ हमको मिल जाए। तो हम लोग आज यही तक पढ़ते हैं, हम लोग कल पढ़ेंगे। या कोई प्रश्न है? थोड़ा हम लोग कल ये है, एकादशी है, तो एक थोड़ा कथा हम लोग सुन लेते हैं, क्योंकि कल शायद मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो कल की कथा क्या है हम लोग आज पढ़ लेते हैं। कल एकादशी है। एकादशी कथा में 2 मिनट में पढ़ लेता हूँ, फिर हम लोग क्लोज करते हैं। कल उत्पत्ति एकादशी है। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक के अनुसार कार्तिक को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। क्या कथा है इसकी? युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पुण्य पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। इस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता इससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कहा सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, कौन है सबसे तत्पर रहने वाले
जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मोर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग के बाहर निकाल दिया। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देव देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, इसका रूप और बल कैसा है, और उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। यह भी अत्यंत यह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। इसी दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उनसे उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन का बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जन कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से अपने आए हुए दुष्ट दानों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उसने उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए, जहां वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के लिए उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अतः अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, थोड़ा बहुत बड़ा एक स्टोरी है। हम्म, थोड़ा लेट हो रहा है। उसने सोचा, ये दानों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव की इस विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानव राज मोर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे।
उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर में मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन और एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, और इसी प्रकार द्वादशी के पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। हम्म। यह विधि मैंने पक्षों की एकादशी के लिए बताई। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वो वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म को पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्मा का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। तो बहुत अच्छा इसमें हमको मिला सुनने में। तो आज हम लोग यही तक सुनते हैं, और कल एकादशी है। आप लोग को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। जय ग्रंथ श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रीमद भागवतम की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। कल नहीं रहेगा, परसों का मैं अपडेट करूंगा सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद।